दोस्तों आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी को प्राउड फील होना चाहिए कि आप लोग दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हो। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करें, हमारी खुद की बढ़िया टीम कैसे बने, हमारी रेगुलर इनकम कैसे बन सकती है। दोस्तों आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी नॉलेज के ऊपर। आप जितना ज़्यादा इस काम को सीखोगे, समझोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, आपकी सक्सेस, आपकी टीम, आपकी इनकम भी उतनी ही बड़ी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें 4 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है डायरी, दूसरा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, तीसरा शो द प्लान और चौथा फॉलो अप। सबसे पहले बात करते हैं डायरी के बारे में। दोस्तों ज्वाइनिंग के वेरी नेक्स्ट डे आपको एक बिजनेस डायरी बना लेनी चाहिए जिसमें आपने तैयार करनी होती है लिस्ट। आपने 3 तरह की लिस्ट तैयार करनी होती है। सबसे पहली लिस्ट तैयार करनी है आपने अपने माइंड में आने वाले सभी क्वेश्चंस एंड डाउट्स की। आपके मन में जितने भी सवाल है सिस्टम को लेकर वो सब आप अपनी डायरी में नोट कर लो और अपनी अपलाइन के साथ बैठकर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर करो। अब दूसरी लिस्ट आपने तैयार करनी है अपनी नीड्स एंड ड्रीम्स की। आप जो भी अचीव करना चाहते हो P2P में से वो सभी अपनी डायरी में नोट कर लो और एज अ टारगेट उस ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कीजिए। आपके ड्रीम्स ही आपके बॉस हैं। अब बात करते हैं तीसरी लिस्ट के बारे में। इस लिस्ट में आपने अपने जान पहचान वाले लोगों के नाम लिखने होते हैं। आपकी लिस्ट कम से कम 100% की होनी चाहिए और बिना प्री जज किए आपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम लिखने होते हैं। उन्हें हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। यही लिस्ट आपका कॉन्फिडेंस होती है। लिस्ट ही स्किल डेवलपमेंट करने में आपकी हेल्प करती है। अब बात करते हैं सेकंड बेसिक कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के बारे में। यहाँ पर हमारा मोटिव होना चाहिए मीटिंग सेट करना। हमें प्रोफेशनल नहीं बनना, जैसे हम पहले बात करते हैं उसी तरह बात कीजिए। हमें एक दोस्त की तरह नॉर्मल वे में बात करनी है, ना कि किसी बिजनेसमैन की तरह। सबसे पहले की तरह उसके बारे में पूछें, उसके परिवार के बारे में पूछें, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बातचीत कीजिए, उसके काम के बारे में पूछिए। तो दोस्तों हर इंसान का काम को लेकर एक ही जवाब होता है कि भाई ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर हमने रिक्रिएशंस करनी होती है कि भाई कब तक ऐसा चलेगा, और एक मनी मैसेज देना होता है कि भाई तू जो भी कर रहा है बहुत बढ़िया है, पर मैं तुम्हें एक ऐसा काम बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी इनकम बहुत बढ़िया हो जाएगी। तुम्हें अच्छा लगेगा तो हम दोनों भाई मिलकर करेंगे, नहीं करना होगा तब भी कोई बात नहीं। आपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा करनी है कि वो आपकी बात सुनने के लिए, आपको मिलने के लिए तैयार हो जाए। बात खत्म होने तक ये क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। हर सवाल का एक ही जवाब होना चाहिए। बहुत बढ़िया काम है, मिलकर बैठकर बात करेंगे। बात करते समय कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कभी भी यूज नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जैसे बिजनेस, नेटवर्किंग, स्कीम, कंपनी, प्लान, ज्वाइनिंग फीस, सिस्टम नेम एटसेट्रा। बात को क्लोज करते समय हमें 2 ऑप्शन क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है। इस तरह आपकी मीटिंग कंफर्म हो जाती है। आइए अब बात करते हैं तीसरे बेसिक शो द प्लान के बारे में। यहाँ पर अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। शो द प्लान असल में होता है शो द पैशन। आपने अपना कॉन्फिडेंस शो करना होता है। प्लान शो करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लान हमेशा शांत माहौल में किया जाना चाहिए। जिसे प्लान करना है उसका सुनने का मूड जरूर होना चाहिए। वो जल्दबाजी में ना हो। उसके पास कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम जरूर होना चाहिए। न्यू पर्सन आपके सामने बैठा हो ताकि आप एक दूसरे के हाव भाव अच्छे से देख सकें। अगर आप सामने बैठे होंगे तो आई कांटेक्ट बनाकर बात कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि न्यू पर्सन कितने ध्यान से आपकी बात सुन रहा है। प्लान करते समय यस नो आंसर वाले क्वेश्चंस पुट करते रहे ताकि आपको पता चल सके सामने वाला फिजिकली प्रेजेंट होने के साथ साथ मेंटली भी इन्वॉल्व है या नहीं। दोस्तों हमारा प्लान शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। प्लान को कभी भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है।
सबसे ज़रूरी बात जिसके ऊपर हमारे प्लान की सक्सेस रेशो डिपेंड करती है वो है हमारा फ़ोन। इसलिए प्लान के समय फ़ोन को हमेशा स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखिए। किसी के घर पर प्लान करते समय अगर टीवी चल रहा है तो उसे बंद करवा दें ताकि कोई किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। किसी की वर्क प्लेस जैसे दुकान, ऑफिस या काम की और कोई जगह, वहाँ पर प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका ध्यान आपके प्लान की तरफ ना होकर अपने कस्टमर्स की तरफ लगा रहेगा। अब बात करते हैं चौथे और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में, वो है फॉलो अप। यहीं पर आपको रिजल्ट मिलना होता है। आपका दोस्त प्लान सुनने के बाद डबल माइंडेड होता है कि वो यस करे या नो। आपने उसकी हेल्प करनी होती है डिसाइड करने में, क्योंकि लोग अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। इसलिए आपने उन्हें विश्वास दिलाना होता है कि हम लोग मिलकर सक्सेसफुल होंगे, बढ़िया टीम बनाएंगे। आप उन्हें गारंटी दे सकते हो कि अगर आप सिस्टमेटिकली काम करते हो तो आपके काम की, आपके पैसे की गारंटी भी मेरी है। उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर देकर आप उन्हें सेटिस्फाइड कीजिए। अगर सामने वाला कोई बहाना बना रहा है तो आप में काबिलियत होनी चाहिए एक्सक्यूज हैंडल करने की। एक्सक्यूज क्या हो सकते हैं? जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे इस काम के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। आपके पास प्रॉपर एग्जाम्पल्स होनी चाहिए उन्हें जज करवाने के लिए। आपने फॉलो प्लान के साथ ही करना होता है। फिर भी किसी कारण सामने वाला अगर टाइम ले रहा है तो आपने 24 आवर्स के अंदर दोबारा उसे फॉलो अप करना होता है, दोबारा उसे मिलना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रोल ऑफ मिडल मैन के बारे में। आपका प्लान तभी सक्सेसफुल होता है जब मिडल मैन अपना काम सही से करता है। आइए देखते हैं कि मिडल मैन कौन है और उसने क्या करना होता है। दोस्तों, सपोज ये आप हो, ये आपका दोस्त और ये आपका लीडर। आप अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप दोनों एक दूसरे से लिंक में हो। इसी तरह आप अपने लीडर को भी जानते हो, आप दोनों में भी एक अच्छा लिंक है। बट आपके दोस्त और लीडर में अभी कोई लिंक नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं है, और ये ट्राइंगल भी अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि आप दोनों के कॉमन लिंक हो। इसलिए आपने एज अ मिडल मैन दोनों में लिंक बनाना होता है और इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना होता है। प्लान शुरू करने से पहले मिडल मैन का काम है अपने फ्रेंड और लीडर की एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करवाना, जान पहचान करवाना। प्लान करते समय मिडल मैन का काम है पूरी कंसंट्रेशन से प्लान को सुनना, समझना और सीखना ताकि वो नेक्स्ट टाइम खुद प्लान कर सके। इसके लिए सबसे जरूरी है कि मिडल मैन का फोन बंद होना चाहिए। प्लान करने के बाद मिडल मैन का ही काम है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करे, एक्सक्यूज हैंडल करे, रीजंस को क्लियर करे, उसे विश्वास दिलाए हम दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम करेंगे और अपने दोस्त को डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करें। अगर आप मिडल मैन का रोल सही से निभाते हो तो आपका दोस्त जरूर ज्वाइन करेगा। अब लास्ट में बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। दोस्तों, जैसे सभी डॉक्टर्स नहीं बन सकते हैं, सभी टीचर्स नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, उसी तरह सभी नेटवर्कर्स भी नहीं बन सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग हर 10 सक्सेसफुल प्लान में से 3 लोग आपको यस करेंगे, आपके साथ सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। 10 में से 3 लोग आपको यस और नो में रखेंगे, कहेंगे मुझे टाइम चाहिए, मैं सोच कर आपको बताऊंगा। इसी तरह 10 में से 3 लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट नो बोल देंगे, कहेंगे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है वो आपको भी नेगेटिव करने की कोशिश करे। और 10 में से 1 पर्सन ऐसा भी मिलेगा जो टोटली कंफ्यूज रहेगा, उसको आपका प्लान कभी समझ ही नहीं आएगा। दोस्तों, अगर 10 में से 3 लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो ये आपका 100% रिजल्ट है। इसी तरह जब आप अपनी 100 की लिस्ट कंप्लीट करते हो तो आपके साथ कम से कम 30 लोग ज्वाइन होंगे। आप आगे उन्हें भी इसी तरह 4 बेसिक स्टेप सिखाकर काम करते हो तो आपकी एक बहुत बढ़िया टीम बनेगी जिसमें आपके साथ साथ बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे, जिनकी अपनी बहुत बढ़िया इनकम होगी और वो सभी अपने ड्रीम्स अचीव कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।